diagram if the object is beyond 2f1, sorry, if the object is beyond 2f2, तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f1 के बियॉन्ड पे है, तो ऑब्जेक्ट इज हेयर। पहले मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या क्या मेंशन है। कह रहा है ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, ठीक है, और यहाँ पर आपको उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम यू बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है और कितने इतने डिस्टेंस पे, दिस इज द डिस्टेंस गिवन टू यू। नाउ माय क्वेश्चन इज टू तनिष, तनिष ये डिस्टेंस क्या लूं मैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम? जो यू होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? यस तनिष, यू शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा, ठीक है। तनिष आपने मुझे उस दिन टेस्ट वो सबमिट करा था जो संडे को, आपने कर दिया था? सर टेस्ट का रिजल्ट कब मिलेगा? वो आपको कल मिल जाएगा। ओके सर। एक बार मैं ना चेक करूंगा क्योंकि मुझे मिला नहीं था आपका टेस्ट। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, मैं एक बार, ओके गाइज, ये यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर ये सर क्या, आई वाज एब्सेंट सर। हम्म, सर in the last test I was absent. हाँ मैंने आपका मैसेज देख लिया था बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इमेज बन रही है, द इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, द इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर बन रही है, इस वाले पॉइंट से हमने यहाँ मेंशन करा है, तो दिस इज द मेजर पॉइंट जहाँ पर इमेज बन रही है, और इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, ठीक है। अब इमेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाया जाएगा इमेज डिस्टेंस, और इस इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर से v से, okay. Now who will tell me, Manjita, you tell me what should be the v, it should be positive or negative according to you, Manjita? What should be v, positive or negative? So it would be positive. It would be positive, absolutely right, because it is to the right side of the, that is your that is what we call it, okay, okay Shmi, ओके फाइन। देखो बेटा v क्या होता है बच्चे, यहाँ देखो, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे आई और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे आई, ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी इमेज बन रही है। तो आपकी इमेज को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ तक उसको लिख लिया, दिस इज द, जहाँ पर इमेज बनी है, दिस इज द लाइन ऑफ द इमेज, ठीक है। इसको हम प्लेन कहते हैं, जैसे एक पॉइंट होता है और इस पूरी लाइन को प्लेन कहते हैं। यहां बनी है, दैट इज योर इमेज बनी है। इमेज का डिस्टेंस अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे तो उसको बोलते हैं हम क्या, इमेज डिस्टेंस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। यहां पर इसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं, और साहिबा मैं यही बता रहा था कि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है, तो इसलिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, दैट इज योर पॉजिटिव, दैट इज योर पॉजिटिव, understood? So the image distance is positive in this particular case because image is on the right hand side of the optical center, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि image distance positive होगा। Guys, now my question is to Sanchita. Sanchita, can you tell me the focal length is positive or negative in this particular, what is the focal length, positive or negative according to you? Focal length positive. Okay, and which focus we are using to measure the distance? Plus, Can you please repeat? There are actually two focus here, one is f1 and one is f2. So my question is, which focus you are considering for saying that it is positive, the focal length is positive? Are you considering f1 or f2? Sanjita, very sorry, I think I am not able to hear you. If you can write it down that ओके आपकी वॉइस नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन किसी और बच्चे को बोल देता हूँ। अनन्या, द क्वेश्चन इज टू यू,
फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ओके, हाँ तब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। वाई? तब F2 लिया हुआ है, वो राइट हैंड साइड पे है। हम F2 क्यों ले रहे हैं? F1 भी तो ले सकते थे। सर जो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 पे मीट हो रही है। जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज पास हो रही है वो F2 से पास हो रही है, इसलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, और F2 ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है, तो इसलिए हम फोकल लेंथ पॉजिटिव ले रहे हैं। संचिता ने भी सेम आंसर दिया था, तो आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके गाइस, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। ये मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट कितना लंबा है वो पता चलता है जब आप अपने बेस से देखते हो वो कितना ऊपर जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो मेरा क्वेश्चन इज टू आर्यन। आर्यन, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? यस आर्यन, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू यू, क्या होनी चाहिए? Okay, let us go to then Sahiba. Sahiba, according to you, Sir, positive. पॉजिटिव। ओके, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बच्चे देखो, ऑप्टिकल सेंटर की ये जो साइट ऑफ लाइन है ना, अगर इससे ऊपर कोई भी डिस्टेंस होगा ना, वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, नंबर लाइन की गेम चल रही है यहाँ पर। नंबर लाइन में सारे जितने भी डिस्टेंसेस आप अपवर्ड्स मेंशन करते हो सारे पॉजिटिव होते हैं, और नंबर लाइन में जितने भी डिस्टेंसेस आप नीचे की तरफ मेजर करते हो सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसी से हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ लेट अस गो टू हु इज लेफ्ट हियर। ओके, प्रथम, प्रथम कैन यू हियर मी? यस प्रथम, आपका माइक ठीक है? क्वेश्चन पूछूं आपसे? ओके, लेट अस गो टू वंश देन। वंश, ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? ये इमेज बनी है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव होगा सर, ठीक है सर। यहाँ पर जो है सारा नंबर लाइन के बेसिस पर होता है, और नंबर लाइन के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, और अगर नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब आपको यहाँ पर ये बातें समझ आ गई होंगी, ये यू क्यों लिखा हुआ है। ठीक है शिवम, ये यू क्यों लिखा है बेटा? वाई दे हैव रिटन द यू हेयर? ये यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यू क्या शो करता है? लेट हिम आंसर। सर हाइट 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 कैसे कर देगा दोस्त? हाइट तो हमेशा वर्टिकल पोजीशंस में होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कभी भी हॉरिजॉन्टल। दोस्त देख, Sir, distance of the डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो बेटा? इस केस में जो आपके सामने डायग्राम है उसमें यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। क्यों बेटा पॉजिटिव है? सर ऑप्टिकल सेंटर देख। सर नेगेटिव होगा। ऑप्टिकल से क्यों नेगेटिव होगा, उसका भी रीजन दो ना, रीजन दो। क्योंकि सर ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है। और ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है? राइट में। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर राइट में है। मेरे को एक बार शो करके दिखाओ यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है इस रे डायग्राम में। ये रहा बेटा ऑप्टिकल सेंटर बीच में, यहाँ होता है ऑप्टिकल सेंटर, ओ लिखा यस होगा। सर। अब इसके देख बच्चे यहाँ पर कहाँ है? लेफ्ट में। तो इसलिए यस सर, मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर राइट में है। हाँ, मतलब उसके तो राइट में, लेकिन वैसे भी मिडल मानते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, अनन्या ने क्वेश्चन पूछा क्या ऑब्जेक्ट, लेकिन सर उसके तो राइट में है। हाँ वो आप बोल सकते हो, लेकिन आप जनरली उसको सेंटर ऑफ द सेंटर पे बोलते हो। ठीक है ओके। मेरे से अनन्या ने ओके सर। पूछा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हमेशा नेगेटिव होगा? यस, हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, मिरर हो लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। ठीक है, आंख बंद करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रख लो, वो नेगेटिव ही होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, u is always negative, it cannot be positive because it is always on the left hand side. Okay, now my question is to Ishmeet. Ishmeet, यहाँ पर बच्चे जो v है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? व्हाट इज दिस v? ये v है क्या बेटा? यस Ishmeet, इस v को हम कहते क्या है? Okay, now I think her mic is not working. I think तनिष्का, आप सुन सकते हो तो आप बताओ बेटा, अगर आपका माइक ठीक है तो बताओ v क्या है? What is v here? v होता क्या है? Okay, let us go to then गुंतास। गुंतास v क्या है बेटा यहाँ पर?
Image distance. इमेज डिस्टेंस, इस केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive क्योंकि right side पे है. बिल्कुल सही बच्चे, ये v होता है इमेज का डिस्टेंस। इमेज यहाँ पर बनी है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। दिस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। और ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे है। ठीक है बेटा, अगर आपको कभी भी दिक्कत है तो ऐसे ना बीच में ये बना लेना। यहाँ पर होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसके राइट में सब कुछ पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में सब कुछ नेगेटिव, इसके ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, इसके नीचे सब कुछ नेगेटिव। सिर्फ इसकी मदद से ही हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव्स को पहचानते हैं। यहाँ पर ये जो f आप देख रहे हो, ये f होता है क्या बेटा? फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। अब यहाँ पर हम राइट साइड के फोकस को यूज कर रहे हैं, तो नंबर लाइन में देखो, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जाओगे तो सब कुछ क्या है? पॉजिटिव, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर? तो ऐसे आप पता करते हो कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अंडरस्टूड गाइस? ठीक है, अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। जस्ट लुक एट इट, बहुत सिंपल सा होता है ये बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दे आर क्वाइट अ बिट ईजी, इसमें कुछ करना नहीं होता। आपने क्या करना है, सिंपल एक पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लो। जो बेसिक कन्वेक्स लेंस है वो आपने अपना ड्रॉ करके रख लिया। दिस इज अ बेसिक। यहाँ पर आपने ऑप्टिकल सेंटर शो करा। बच्चे मैं ऑब्वियसली रफ हैंड से कर रहा हूँ, आप जब एग्जाम में करोगे तो यू हैव टू यूज स्केल्स एंड पेंसिल्स विद, तो आपको उसको यूज करना पड़ेगा। और ये जो आप कर्व्स भी बनाने वाले हो, दैट इज योर 2F1। ये जो आप कर्व भी बनाते हो ना कन्वेक्स लेंस का, ये भी आपको कंपास से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रनिंग हैंड से नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे को छूट है, लेकिन एग्जाम में हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2F1 के बियॉन्ड पे, तो यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, 2F1 के कहीं पर भी रख सकते हो पीछे। अब पहली रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो द रूल स्टेट्स दैट अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से पास कर जाएगी? फोकस, तो वो फोकस से पास करेगी। सेकेंड रे जो पास करेगी वो पास करेगी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ बीच में से पास करेगी, तो इट विल पास फ्रॉम हियर। तो आपकी जो इमेज बनेगी जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। बस अब आपको एरोस दिखाने हैं। ठीक है, ये आपने एरोस शो कर दिए और ये आपका रे डायग्राम क्या हो गया? तैयार हो गया। अब इसको आप और सुंदर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बच्चे? इस पॉइंट को B मार्क कर दो, इस पॉइंट को A मार्क कर दो। ठीक है, सिमिलरली ये आपका क्या हो गया? दैट इज योर इमेज का डिस्टेंस। यहाँ पर भी आप सपोज करो A और B मार्क कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो ये A और ये B, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर डैश लगा दो, तो B डैश A डैश। अगर आप अपने डायग्राम में भी आपको मैं शो करूंगा सारा का सारा, उसने उसको बस सुंदर बनाया। मैं सुंदर तो बहुत सारे तरीकों से बना सकता हूँ। ये देखो, इस वाले सेंटर को इसने नाम दे दिया C2 और इस वाले सेंटर को नाम दे दिया क्या बेटा? C1। ठीक है, तो इसको और ज्यादा एनहांसमेंट कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल दिया U और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल दिया V। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल दिया F। तो मैंने बिल्कुल सिमिलर रे डायग्राम यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करके दिखा दिया। तो जितना ज़्यादा आप अपने डायग्राम को इन्हांसमेंट कर सकते हो, इट इज़ वेरी गुड ऑन योर पार्ट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट। ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक भी बना पाए, टाइम नहीं है, तब भी चल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द रे डायग्राम। एक बार दोबारा देख लो क्या करा है हमने इसके अंदर। सर विदाउट स्केल नहीं बनाते ना? नहीं, स्कूल में जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। ऑनलाइन एग्जाम भी हो तब भी आप प्लीज पेंसिल ही यूज करना। ठीक है, जब मैं टेस्ट भी लूँ ओके सर, यूज करना। अभी आप कर सकते हो, कोई मना नहीं। जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो विदाउट स्केल। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। और जितने भी आगे रे डायग्राम्स बनाएंगे सब में सेम रूल यूज करेंगे। बच्चे सिर्फ दो ही रूल्स यूज करते हैं इस रे डायग्राम को बनाने, इसके रे डायग्राम्स को बनाने के। दे आर वेरी सिंपल रूल्स। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, दूसरी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। बस ये दो ही रेस का काम लेना है हमेशा। सारे रे डायग्राम जितने भी आप नीचे देखोगे सब में यही हम यूज करेंगे। बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे, लेकिन चीज वही रहेगी। दो रेज आएंगी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, दूसरी रे होगी जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं होता। जितने रे डायग्राम्स होंगे वही देखने को मिलेगा।
तो अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो मैं इसको रब कर दूं गाइस, चले रब इट। यस सर। सर लेकिन एक डाउट है। हाँ बोलो 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 प्लीज, डाउट। डायग्राम देखते हैं सर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और रियल, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सॉरी सर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो तो आप सर मुझे इसमें खुद तो सर बताओ, इसमें वाला ही केस आप मुझे खुद बताओ, वर्चुअल आप इसको एक मिनट मैं रियल एंड इन्वर्टेड होगी सर। हाँ, ये कौन सा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट कर रही हैं दोस्त, एक्चुअली में रेज मीट कर रही हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हो कि इमेज का एरो बेटा उल्टा है, तो इन्वर्टेड हुआ ना, समझ गए बच्चे? तो इन्वर्टेड है और रियल है, रेज मीट भी कर रही हैं और इन्वर्जन भी है, तो ये कौन सी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो फर्स्ट केस हमने करा था ये वाला, ये जो हमने फर्स्ट केस करा था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला, यहाँ पर भी रेज मीट कर रही थी, तो यहाँ पर भी आंसर रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा। क्लियर? तो दोनों केसेस में आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर गाइस? शैल आई मूव फर्दर? चले बेटा आगे। यस सर। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड रे डायग्राम। एक बार इसको देखो, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे आंसर देते जाना। यहाँ पर देखो बेटा, पहले मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है। ये ऑब्जेक्ट का एरो है, दिस इज द एरो टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। सो दिस इज द एरो विच इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एरो विच इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, जैसे ही लेंस से टकराती है, उससे बाहर आती है, तो वो दैट इज पासेस थ्रू द फोकस। तो ये आपकी फर्स्ट रे बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट रे ये इंसिडेंट रे, ये उसकी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? नाउ सेकंड रे अगेन पासिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द दैट इज योर ऑब्जेक्ट, और कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट अवे पास हो रही है, और ये जाकर मिल रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। और जब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके, तो ये क्या है, दैट इज योर 2f2। क्या है बच्चे, 2f2। तो ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे था, तो इमेज आपकी 2f2 पे बनी है। तो ये हमारे को यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगेन आई हैव यूज्ड ओनली टू रूल्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, and the second rule which I have used is अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। So these are the two rules which we have used here. अब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस है, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बेटा सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर में यहाँ मान के चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? What is this distance called as? Distance between optical center and object. हम इसको क्या बोलते हैं? Yes, Manjita. Okay. Kanish has said that this is known as object distance. Okay. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कौन सा सिंबल यूज करते हैं? दैट इज योर u। कौन सा सिंबल यूज करते हैं बेटा? u। सिमिलरली गाइस, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? What is this distance called as? From optical center to the image, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? That is called as image distance. Okay, एक मिनट रुक जाना। शिवम, इमेज डिस्टेंस को कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? What is the symbol used to represent image distance? एक सिंबल यूज करते हैं हम, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए u होता है, तो इमेज डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल होता है? यस बेटा, वंश आप बताओ। सर v। The symbol is v. The symbol is v. और बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? What is this distance called as? हाँ जी बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फोकल। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज f। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? f से। आई होप आप सब कुछ समझ आ रहा होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक्स है, ठीक है। तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे, आपको मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फिर घूमते रह जाओगे कि क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। साहिबा, u की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, जल्दी जल्दी से आंसर देना, नेगेटिव और पॉजिटिव। u नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुंताज। गुंताज बच्चे बताओ v क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू तनिष। तनिष, यहाँ पर बच्चे फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव?
मैं इसकी फोकल लेंथ पूछ रहा हूँ, जो आप इसमें यूटिलाइज कर रहे हो बस वही फोकल लेंथ मानी जाएगी बेटा, जब मैं बोलूंगा तो वो वाली फोकल। हाँ पॉजिटिव, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आप F2 फोकस यूज कर रहे हो, रिफ्रैक्टेड रे वहां से पास हो रही है, तो देयरफॉर इट इज पॉजिटिव एज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप इसे ड्रॉ कैसे करोगे, जस्ट लुक एट इट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसके बिल्कुल नीचे ही सबसे पहले आप एक कन्वेक्स लेंस बनाओगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 2f2 मेंशन कर दो, यहाँ पर आप f2 मेंशन कर दो। ये सारा मैं सारा का सारा रफ हैंड में कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इनके डिस्टेंसेस एक दूसरे से दैट इज डबल है, f1 के डबल पे 2f1 है। ऑब्जेक्ट को रखो 2f1 पे, एक रे लेकर आओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकर आए, इसको पास करो कहाँ से बेटा, दैट इज फ्रॉम द फोकस, ये आपने पास कर दी, तो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। सेकेंड रे हम पास करेंगे बीच में से ऑप्टिकल सेंटर के। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो बीच में डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लो, सो इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी कि कैसे आपने पास करना है। ये आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा और आपने इसको यहाँ पर मिला दिया, दैट इज एट 2f2, दैट इज एट 2f2। ये आपका बन जाएगा क्या, रे डायग्राम, ठीक है। अब इसलिए मैंने आपको उस दिन टेबल लर्न करवाया था, क्योंकि जब आप रे डायग्राम्स बनाने जाते हो तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए हमने उसी दिन ही लर्न कर लिया था कि भाई यहाँ पर जब अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे तो इमेज 2f2 पे बनेगी। मेरा एक क्वेश्चन ये है, ये वामिका के लिए क्वेश्चन है। वामिका यहाँ पे u इतना और v इतना, तो क्या u और v इक्वल है कि अनइक्वल है? सिंपल क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर रे डायग्राम, is u or v equal or they are unequal? Yes Vamika. Sir, equal. Equal, absolutely right बच्चे, बिल्कुल सही बोला बेटा बच्चे ने। बच्चे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 का सेम डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर से 2f2 का डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए u और v इस केस में सेम होते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस होता है, u पे नेगेटिव साइन होता है और v में यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैल्यू सेम होती है, साइंस सेम नहीं होते बच्चे, याद रखना, उनके साइन ही सेम, उनकी वैल्यू सेम है। अगर u आपका 30 सेंटीमीटर होगा और v भी आपका 30 सेंटीमीटर होगा, लेकिन u -30 सेंटीमीटर होगा और v +30 सेंटीमीटर होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड विल बी द सेम बट नॉट द साइंस, ठीक है। याद रखना इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम पे, जस्ट लुक एट द नेक्स्ट रे डायग्राम। द नेक्स्ट रे डायग्राम इज, अब आपने ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में ले आए हो, तो ऑब्जेक्ट पास में आ गया है लेंस के, तो इमेज का साइज अब आपका बढ़ने वाला है, देयर विल बी अ मोर साइज ऑफ द इमेज। तो बच्चे ध्यान से देखना क्या हो रहा है। नाउ हियर इज द ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, दिस इज द एरो व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, ठीक है। अगेन रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से बाहर निकलते ही इट पासेस थ्रू फोकस। सो फर्स्ट लॉ हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये आपकी यहाँ से फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगी तो उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे पास कर जाएगी। सो दिस इज योर सेकेंड रूल, दिस इज योर सेकेंड रूल। अगेन सेम रूल्स आर अप्लाइड हियर। अब आपकी जो इमेज बनी है वो 2f2 के बियॉन्ड बनी है, 2f2 से आगे जाकर बनी है, तो हमने यहाँ पर उस पॉइंट को मार्क कर दिया, दिस इज योर 2f2, ठीक है। क्लियर गाइस, कोई डाउट यहाँ पर? तो दिस इज योर फोर्थ रे डायग्राम, इसमें ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में था, इमेज जो है वो 2f2 के बियॉन्ड बनी है। सो यही आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर्स में बनाकर दिखाना है। चलो बनाते हैं। अगेन कन्वेक्स लेंस 2f2 and f2, f1, 2f1. Object is between f1 and 2f1. ठीक है। A ray coming parallel to principal axis, it passes through focus. The another ray is passing from the optical center and they meet beyond 2f2. तो ये कहाँ मिल रहे हैं, f2 2f2 के बियॉन्ड में। तो
एरोस प्लीज दिखा देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे मार्क्स अगर आपको कटेंगे अगर किसी बच्चे के तो एरोस की वजह से कटते हैं, तो ऑलवेज ड्रॉ द एरोस राइट, ठीक है। यहाँ पे एरोस के बहुत मार्क्स होते हैं रे डायग्राम्स में पर्टिकुलरली, ठीक है। अब आपने ये बना दिया, ये बेसिक है। अब मैं इसको और सुंदर बनाना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा V, ये हो जाएगा मेरा U, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मेरा F फोकल लेंथ, फिर उसके बाद मैं इसको A, इसको B पॉइंट, तो मैं इसको, ये उल्टा है तो उल्टा को दिखाने के लिए B ऊपर आ जाएगा, A नीचे चला जाएगा, तो ये B डैश और क्या A डैश। ये B डैश A डैश क्यों लिखा, इसका भी रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, इमेज की हाइट बड़ी है, इसलिए B डैश A डैश लिखा है, ठीक है, कि इन्वर्टेड और B डैश A डैश। अंडरस्टूड गाइस? अच्छा नहीं 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 बेटा, यहाँ इक्वल नहीं है, क्योंकि ना हेयर U एंड V आर नॉट इक्वल, यहाँ पे नहीं है बच्चे, यहाँ पे U छोटा है और V यहाँ पे बड़ा है, ठीक है बेटा, V इज मोर है, तो यहाँ पर V इज मोर देन U, ये रूल है यहाँ पे, तभी इमेज बड़ी है। एक बात याद रखना हमेशा, जब भी आपका V बड़ा होगा तो आपकी इमेज बड़ी होगी, जब भी आपका U बड़ा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी। याद रखना इस बात को, U और V इक्वल है तो इमेज का साइज सेम होता है। अगर V बड़ा होता है तो इमेज बड़ी होती है हाइट में, अगर U बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है हाइट में। ये रिलेशनशिप होता है U, V और उनकी हाइट्स के अंदर। याद रखना बच्चे, अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U और आपका इमेज का डिस्टेंस V इक्वल है तो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका इमेज का डिस्टेंस बड़ा है तो इसका मतलब आपकी इमेज की हाइट बड़ी होगी, क्लियर। और अगर आपका U बड़ा है तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स ऑफ रे डायग्राम्स, क्लियर। तो जब भी आपको दिखे V बड़ा है, समझ जाना इमेज की हाइट बड़ी आने वाली है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट गाइस? इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया? उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ लेट अस गो टू द फिफ्थ रे डायग्राम। फिफ्थ रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस F1 पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस F1 पे आएगा तो इमेज बनेगी कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो दिस इज द रे डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। सेम रूल्स आर अप्लाइड, कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बोला था लेंसेज के रे डायग्राम्स बनाना क्वाइट अ बिट ईजी काम होता है एज कम्पेयर टू दैट इज योर मिरर्स। मिरर्स में क्योंकि रूल्स थोड़े बहुत इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो मेजर रूल्स ही चलते हैं और वही आपने यहाँ पे यूज करने हैं। देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट इज एट F1, दिस इज द पॉइंट F1, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये उसका हेड है, हेड से पहली रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इस एरो को हमने इधर शो करा कि बिकॉज इट इज गोइंग टू दिस साइड। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स एंड पासेस थ्रू, दैट इज योर फोकस, दैट इज योर फोकस। और हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं दैट इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो चलती जा रही है। Similarly, second ray is passing through the optical center. It doesn't get refracted, straight away pass हो जाती है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो अब आप क्या देख रहे हो? दोनों रेज, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, दोनों रेज क्या हो गई हैं बच्चे? दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। तो नहीं मिल रही यहाँ पर, ये कहाँ जाके मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी। हाँ, यहाँ कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर U एंड V को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा साहिबा, सीरियसली लाइक योर क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा था, उसका आंसर यहाँ पर साहिबा ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको तो U लोगे, तो आपका U जो होगा वो फोकल लेंथ के इक्वल ही आने वाला है, क्लियर बेटा। तो U यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। अब आपने पूछा कि भाई इमेज डिस्टेंस क्या लोगे, ये क्वेश्चन था, बच्चे ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा बेटा। इमेज डिस्टेंस यहाँ पर ये होगा कि इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कहाँ पर जाके मिल रही है, हम मानेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या लोगे? इन्फिनिटी। क्या लोगे V की वैल्यू बच्चे? इन्फिनिटी। इन दिस पर्टिकुलर केस V